ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਉੱਥੇ? ਭਾਜੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਉਧਰ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਗੱਡੀ ਲਾ ਲਓ ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਡੀ ਟਰੱਕ ਆਂਦਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਿਓ। ਮਨਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤੁਸੀਂ 60 रुपए क्या? ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ नहीं क्या 60 रुपए दो। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ देखिए ये नगर निगम की पार्किंग है, पार्किंग के पैसे जो हैं वो 20 रुपए से ज़्यादा चार्ज नहीं किए जा सकते, लेकिन अंधाधुंध लूट मची हुई है। कहीं पर भी ये लिखा नहीं गया है कि पार्किंग के पैसे कितने लिए जाएंगे। ये पहुंचे हम मच्छी मंडी पार्किंग में, आप देख सकते हैं जैसे ही हमने गाड़ी की, ये गाड़ी खड़ी की यहाँ पर पहले तो ये कहा गया गाड़ी यहाँ खड़ी मत करो, आगे ले जाओ। फिर ये कहते हैं कि 60 रुपए पार्किंग के लगेंगे। फिर ये कहते हैं कि अभी तक मालिक यहाँ पर नहीं आए हैं, तब बात करेंगे। हम इनसे बात कर रहे हैं अब, लेकिन अब ये बात को पलट रहे हैं, कैमरे के सामने बोलने को तैयार नहीं है। हमने आपको पूरी पार्किंग का चक्कर लगवाएंगे कि पार्किंग में आखिरकार कहीं बोर्ड लगा है नगर निगम की ओर से कि ये मंजूर शुदा पार्किंग है और इसमें कितने पैसे लिए जाएंगे। जनता को लूटा जा रहा है, ये पैसा आखिरकार किसकी जेब में जा रहा है कोई बताने को तैयार नहीं है। अब देख सकते हैं ये पार्किंग है और कहीं पर भी बोर्ड नहीं लगा है कि कितने पैसे यहां पर लिए जाएंगे पार्किंग से। कहीं पर भी पार्किंग नगर निगम की मंजूर शुदा पार्किंग का बोर्ड नहीं लगा है। नियम ये कहते हैं कि 10 रुपए पार्किंग के दुपहिया वाहन और 20 रुपए गाड़ी के लिए जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। आखिरकार निगम के अधिकारी सो क्यों रहे हैं? सारा तंत्र भ्रष्ट हो चुका है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कुछ दिन पहले भी एक मामला सामने आया था कि एक हॉस्पिटल के बाहर अवैध तौर पर पार्किंग चलाई जा रही थी, उसको पकड़ा भी गया, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। ऐसे अगर हमारा तंत्र काम करेगा तो आखिरकार जनता को उम्मीद न्याय कैसे मिलेगा? पहले तो पुलिस ये कहती है हमें शिकायत कीजिए, शिकायत करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। आखिरकार जनता जाए तो जाए कहां, लोग करें तो करें क्या? अधिकारियों से बात की है, उनका कहना है कि ये पार्किंग का कहीं पर भी पैसा जो है वो 20 रुपए कार के और 10 रुपए दोपहिया वाहन के लिए जाएंगे, लेकिन यहां पर अवैध वसूली हो रही है, लेकिन वो किसकी जेब में जा रही है समझ से परे है। आखिरकार पुलिस के पास भी शिकायत जाती है तो पुलिस कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है, समझ से परे है। अब यहां पर कोई है नहीं, वो पलट गए हैं अपनी बात से जो यहां पर मौजूद थे कि 60 रुपए पहले हमसे मांगे जाते हैं। हमने यहां पर कार पर अभी खड़ी किया, मांगे जाते हैं 60 रुपए, दादागिरी चल रही है। इसके लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? हमारे साथ हैं यहाँ पर यूनियन के, नगर निगम यूनियन के नेता हैं विनोद बिट्टा। बिट्टा जी, पार्किंग इलीगल चल रही है, कई बार मामला उठिया भी है कारपोरेशन दे विच, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुंदी। की गल लोकां नूं उन्हां दे हालात ते छड़ तक है? बिल्कुल इस तरह की गल है जी, जो जिन्ने भी स्टैंड हैगे ने तरकोनी पार्क वेख लो, कचहरी वाले वेख लो, इधर वेख लो, किसी की पेमेंट जमा ना हो रही है ना कि तो जोड़ा सफाई सेवक आ कच्चा मुलाजम 3-3 महीने तो 6-6 महीने तो जोड़ा जिन्होंने तनख्वाहां नहीं मिलदियां, उन्हां दा गरीबां दा इन्हां नूं नहीं पता लगता भी असीं शहर साफ कराउने आ। हैडी डेयर कही जाने आ भी हैडी डेयर बन जाना, हैडी डेयर बन जाना, स्वच्छ भारत दे बयान लाने आ, ते की गल उन्हां नूं तनख्वाह नहीं चाहिदी? जे इहो ही सारे इन्हां दे पैसे जमा होण ते की गल तनख्वाहां कच्चिਆਂ दी निकल नहीं सकदियां? अच्छा बेटा जी, मैं आया थे, मैं इत्थे कार खड़ी करदा, मैनू कहंदा जी 60 रुपए दिओ, ते मैं उहनूं पुछया 60 रुपए कादे? ये 60 रुपए तां मंगदे जे भी ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਭੇ ਦੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਦੇ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਦੇ ਆ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਆ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲ पर्ची नियम की कहते हैं भी इतने पार्किंग का बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए भी किन्ने पैसे, स्कूटर की किन्नी फीस, मोटरसाइकिल की किन्नी फीस, कार की किन्नी फीस। ये बिल्कुल गल सही है जी। जे असीं ये भरदे होण पैसे कारपोरेशन नूं ते इन्हां नूं अपने रेट लिख के लाने चाहिए आ, जिहदे विच मुलाजम जिहड़ा भी कोई होएगा वो फ्री आया जांदा जिहड़ा इन्हां दा कनैक्ट दे विच। जे इन्हां ने कोई बोर्ड नहीं लाया अपना तो इन्हां दा की मतलब कि ठगी ठोरा ही आ, और की आ कह सकने असीं। पार्किंग रद्द होनी चाहिए ना इन्हां दी। पार्क तो रद्द अज दे करने दे पार्क, कई बारी ये मुद्दा उठिया, किसी दे कोई असर हैगा कोई? सब आप अपनी सीटां ते लगे दे ने भी आपां ना बोलीए बुरे बनीए। असीं ते मुलाजमां खातर बोलना, जो मुलाजमां नूं तनख्वाहां नहीं मिलणगीਆਂ असीं हमेशा बोलांगे ते बोलते रवांगे। दूसरी गल ये आ जिहड़े अड्डे लगे आ जिहड़े ये लगे ही विचकार सड़क दे विच, सड़क दे विच सी इन्नी बदबू गंदगी आंदी सी। इत्थे हुसन लाल जी आ गए, अरजिंदर अपना है सी DC साहब,
ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਅੱਡੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸੀ ਉਰੋਂ ਤਹਿ ਬਜ਼ਾਰੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਅੰਨੀ ਪੀਏ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ ਆ ਚੱਟੇ ਉਹੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਓਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲਣਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा, ये विनोद बिट्टा हैं, यूनियन के नेता हैं, नगर निगम में, कहते हैं कि किस तरह पंजाब के ये नेता हैं, इनका ये कहना है कि किस तरह के नेताओं के करिंदों ने ये पार्किंग हथियार रखी हैं, इसलिए जनता को लूटा जा रहा है, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। हमारी भी जानकारी में ये मामला शायद ना आता। कल ये गाड़ी एक यहाँ पर आती है, अमित उस पर सवार होते हैं, वो शिकायत एक जब यहाँ पर एक लखन नाम का एक व्यक्ति है वो उससे पैसे मांगता है, 60 रुपये जब पर्ची मांगी जाती है 60 रुपये की, वो रिवॉल्वर तान देता है, उसके ऊपर रिवॉल्वर तान दी जाती है और इसकी शिकायत थाना रामबाग में की गई। अभी तक देख सकते हैं आप 12, 14, 16 घंटे बीत चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई तक नहीं हुई है। इसलिए लोग शिकायत करने नहीं जाते हैं, आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ। विनोद बिट्टा का बहुत जायज ये सवाल है, इनका कहना है कि जो पैसा नेताओं और उनके कारिंदों की जेब में जा रहा है, यदि उस पैसे का सदुपयोग किया जाए तो जितने भी कच्चे मुलाजिम हैं उन्हें पक्का किया जा सकता है और निगम पर कोई अधिकतर बोझ भी नहीं पड़ेगा। हम बात करेंगे अधिकारियों के साथ, उनका क्या कहना है। सालना ने SHO रामबाग राकेश कुमार जी, एक कल इंसीडेंट होया सी उत्थे पार्किंग 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਉਹਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਰਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਕਨਪੱਟੀ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਜਵਾਬ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਦਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਦਈ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਲੇਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲकुल जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਪਾर्टी ਸਾਡੇ को आई नहीं, शामिल पड़ताल नहीं हुई है अभी तक। देखिए राकेश कुमार है, इनका कहना है कि वेरिफिकेशन के लिए हमने दूसरी पार्टी को बुलाया था जिसके ऊपर आरोप हैं कि उसने रिवॉल्वर दिखाया है, उसका लखन उसका नाम है। अभी इनको आमने सामने बिठाएंगे, अब आमने सामने बैठकर यदि दोनों पार्टियों में कुछ झगड़ा हो जाता है उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी देखना होगा कि अधिकारी अफसर बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक ज़मीनी हकीकत को नहीं जानेंगे। ज़मीनी हकीकत पर जनता पिस रही है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।